पेशेंट मैं तो 7 साल से थी और आज डांस भी कर सकती हूँ। और मुझे इस बात में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जो समस्या मैं बहुत सारी जगह घूम घूम के नहीं सॉल्व कर पा रही थी वो मैंने आज सॉल्व कर दी है। और आज आप लोगों के लिए ये वीडियो खास बना रही हूँ कि आप नी पेन की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हो। इवन आपकी जो भी लोअर साइड का पेन है, चाहे वो आपका साइटिका का पेन हो, चाहे वो आपका थाइस का, लेग का, पिंडली का, फुट का, हील का, सब पेनों में आपका एक साथ काम हो जाएगा। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी भी तरीके का जॉइंट पेन हो या नी पेन हो, उस पर मोस्ट इफेक्टिव पेन ऑयल्स कौन से हैं, पेन के लिए कौन से हैं, स्वेलिंग के लिए कौन से हैं, और कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ पेन ऑयल से। पेन ऑयल में मुझे सबसे अच्छा पेन ऑयल ये वेल का पेन ऑयल लगता है। इसमें खास बात है कि एक तो ये नॉन स्टिकी है, तो जब भी हम इससे मसाज करते हैं हमारे कपड़े खराब नहीं होते हैं, और दूसरा इसमें इस तरीके का ऑर्डर या स्मेल नहीं है जो हमें यूजुअली अदर पेन ऑयल्स में आता है। लाइक अगर हमको दर्द हो रहा है और अगर हम इसे लगा के अपने कपड़े पहन के ऑफिस जाते हैं तो पास वाले व्यक्ति को क्या, पूरे केबिन को पता चल जाता है कि कोई दर्द भरा व्यक्ति हमारे उसमें एंटर किया है, हमारे बगल में बैठा है। तो उस तरीके का डिस्कम्फर्ट ये ऑयल नहीं देता है। पेन में तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है ही है। साथ में मैं अपनी मालिश वाली का आपको एक इसमें रिव्यू बता रही हूँ। मेरी मालिश वाली बोलती है जब भी इस ऑयल से मसाज करती है कि ये है ना मैडम स्किन को चूमता है। माने उसका कहने का मतलब है कि ये स्किन में इतना ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और उसकी फिंगर्स इतनी अच्छी तरीके से मसाज में घूमती है कि उसको वो ये वर्ड देख के बताती है कि मैम ये जो ऑयल है ये स्किन को चूमता है, ये मुझे बहुत अच्छा है। खुद भी लेती है, लोगों के लिए भी रिकमेंड करती है, तो ये बहुत ही अच्छा है ऑयल है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा अगर आपको स्वेलिंग का इश्यू है या फिर स्टिफनेस का इश्यू है, ज्वाइंटों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस या स्वेलिंग है, तो हमने जो पहले आपको एक और ट्रीटमेंट बताया हुआ है जिसमें हमने अमृत शक्ति और टी ट्री ऑयल को इक्वल क्वांटिटी में, अमृत शक्ति का ऑयल निकाल के और टी ट्री ऑयल की ड्रॉप्स, इनको इक्वल क्वांटिटी में मसाज करके इफेक्टेड एरिया में लगाना और उसको किस तरीके से लगाना, किस तरह से कवर करने का तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जितने भी हमारे लोअर बॉडी पार्ट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, चाहे वो घुटने की हो चाहे किसी की भी हो, उसकी रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। हमारा नी एक वेट बियरिंग जॉइंट है, यानी हमारा पूरा वेट इस नी के ऊपर आता है। तो यही एक ऐसा जॉइंट है जिसको स्ट्रेंथनिंग देने के लिए हमें एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है। और ऐसी एक्सरसाइजेज जो हमारे नी लोड पर प्रेशर डाले बिना नी के आसपास की मसल को स्ट्रेंथन कर दे। अब एक एग्जाम्पल की तरह मान के चलिए कि एक ये मेरा सोफा है, राइट। इस सोफे में अगर इधर कोई क्रैक आ जाए तो ये सोफे की कैपेसिटी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। परंतु यहीं पे इसके सपोर्ट के लिए अगर एक लकड़ी लगा दूंगी और उसके संग बांध दूंगी तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और क्रैक भले ही वहीं का वहीं रहे। इसी तरीके से पूरी नी की कहानी है। नी अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है जिसको हम लोगों ने इतना टेंशन बना रखा है कि मेरे नी में पेन है, नी में पेन है। नी को सपोर्ट करने की जितनी भी हमारी मसल है, चाहे फिर वो ये हमारी ऊपर की मसल हो, चाहे हमारी इसके नीचे की हो, चाहे हमारी इनर थाई की हो, चाहे हमारे पैर के इधर की हो, चाहे हमारे इधर की हो, ये सब इसको सपोर्ट देते हैं और सारा लोड यही लेते हैं। जब ये कमजोर हो जाते हैं यूज ना करने की वजह से, तब नी जो है लोड लेना बंद कर देता है अपने आप में। फिर चाहे उसको कितना भी कार्टिलेज डैमेज हुआ हो और चाहे कितना भी कोई भी किसी भी तरीके के इश्यूज हो, नी लोड लेना तब बंद करेगा जब आपके आसपास के सारे मसल वीक पड़े हैं। तो उसे आराम से पूरा वजन आप फिर घुटने पे डाल देते हो और जिसकी वजह से वो नहीं भी खराब है तो भी डिजेनरेट होना चालू होगा। आजकल जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है जो लोगों को नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए जिस उम्र में, और जो नहीं अभी हुई है, तब भी बाद में जाके ये सिर्फ इसीलिए क्रिएट होती है क्योंकि हम अपने जॉइंटों को यूज नहीं करते हैं। जो भी हमारी आज की डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी हो गई है, लाइक जीने चढ़ना बंद हो गया तो पूरे यहाँ का नीचे का पोर्शन यूज नहीं हो रहा, झाड़ू पोछा हाथ से करना बंद हो गया, वो चला गया, कपड़े धोना हम लोग जो करते थे जमीन पे बैठ के वो चला गया, इंडियन टॉयलेट यूज करना है वो चला गया। तो यानी कि सारा जो हमारा लोअर पोर्शन है इसकी पूरी एक्टिविटी शून्य होने की वजह
हमारे पूरे जॉइंटों का जो लोअर साइड के हैं ये डिजनरेशन स्टार्ट होता है। इवन लॉन्ग टर्म तक हम पैर लटका के बैठे हैं तो ये सभी चीजें जो है ये इसको इफेक्ट देती हैं। सारी मसल्स जो आसपास की वीक पड़ जाती है तो सारा लोड बाद में जाके घुटने पे आएगा, बाद में घुटने के कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाएंगे। में बहुत सारे बहन भाई रिश्तेदार सभी आपके शरीर में इनसे जुड़े हुए आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम जॉइंटों को मजबूत रखें और आसपास की मसल्स को मजबूत रखें। बस जॉइंटों को एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे हिप जॉइंट्स हैं उनको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। यहाँ से लेके नीचे तक का पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए जब सप्लाई अच्छी होगी तो एक्सरसाइज का रिजल्ट आएगा। मैंने रिसेंटली जिससे मुझे सबसे ज्यादा असर आया है मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। भारत योग चैनल करके एक चैनल है जिसमें एक साधु जी की मैंने केस हिस्ट्री देखी थी, जिनको नी में भी बहुत तकलीफ हो गई थी और लोअर बैक में भी बहुत तकलीफ हो गई थी। किसी की जान बचाने के उसमें उन्होंने किसी को पुल किया, उसकी वजह से दोनों में बहुत तकलीफ आ गई थी और यहाँ तक कि नी की सर्जरी की भी पूरी नौबत आ गई थी। लेकिन उन्होंने बाद में अपने योग से ही अपने आप को पूरे तरीके से ठीक किया और उनको दौड़ता और चलता देख के तो मुझे बस ये लगा मुझे इन्हीं से ही सीखना है। तो मैंने सिंपल सी कुछ चीजें फॉलो की जो मुझे बहुत अच्छी लगी और उनसे मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। ये आसान भी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे शेयर कर रही हूँ। इनको एग्जैक्ट करने का जो तरीका है वो आप गुरु जी के चैनल पे जाके ही देखिएगा। मैं इसी वीडियो के नीचे उनका लिंक भी भेज दूंगी जो उन्होंने बातें बताई है। ओके, तो चलिए सबसे पहले उन्होंने वॉक करने के लिए बताया, जैसे हमारे ज्वाइंटों और घुटने के लिए जो वॉक है वो थोड़ी देर हमें नॉर्मल हमारी जो स्पीड है उससे करना है और कितनी देर तक करना है वो आप वहीं जाके प्लीज चेक कीजिएगा ताकि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर पाए। और थोड़ी देर हमें तेज वॉक करना है, आपकी स्पीड से थोड़ा ज्यादा। फिर आपकी तेज वॉक हो जाए फिर से आप नॉर्मल वॉक पे आ जाइए जो आपकी थी, मसल्स को रिलैक्स कीजिए। ओके, इस तरीके से ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने किया। उन्होंने तो थोड़ी देर तेज वॉक और थोड़ी देर दौड़ने के लिए बताया, परंतु जो लोग स्टार्टिंग में दौड़ नहीं सकते, तेज वॉक नहीं कर सकते, वो पैदल और थोड़ी तेज वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं तेज बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी, मुझे तो खुद नॉर्मल वॉक को करने के लिए भी एक सहारे की जरूरत होती थी। कोई ना कोई फ्रेंड हाथ पकड़ेगी या कुछ है, थोड़ी देर नॉर्मल चल रही फिर किसी का सहारा चाहिए, पर अभी मुझे किसी का कोई सहारा नहीं चाहिए। इसके बाद हमें फुल फुट वॉक करनी है जैसे गुरुजी कर रहे हैं। हमारी हील पे चलना, ये देखिए ये हील है, हील सामने लाए, दोनों हील से चलना बहुत बहुत एंजॉइंग होता है। और उनका सबसे अच्छा डायलॉग मुझे जो लगा था कि एक्सरसाइज को मजा समझिए, योग को मजा समझिए, सजा मत समझिए। बस तो अभी तक क्या होता था, जितनी भी एक्सरसाइज कोई बता देता था एक सजा की तरह लगती थी कि हाय मुझे ये पेन है तो मुझे करना है, परंतु ये जो मैं कर रही हूँ इसमें मुझे बहुत मजा आता है सीरियसली। तो ये देखिए इस तरह हमने हील पे चला। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा और वो देख के कीजिएगा, और आपको किसी में भी ऐसा लगे कि आपको पेन बढ़ रहा है तो आप उसे रोक दीजिए। अब पंजे पे चलेंगे और इसी सीक्वेंस में एक्सरसाइज करने से हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। इतना अच्छा प्रेशर आता है आपकी मसल्स के ऊपर, स्पेशली आप यहाँ फील करेंगे ये अच्छी खासी सॉलिड हो रखी होती है, एकदम दबाने से दबती नहीं है, कड़क हो जाती है, इतनी कड़क हो जाती है कि ब्लड सर्कुलेशन पूरा पुअर कर देती है। ये पूरा मसल आपका खोल देगी। आप चल के देखिए, बच्चे बन जाएंगे, मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा जिंदगी में बचपना लौट आया है। ये देखिए, ओके, इस तरीके से करने के बाद में ये हो गई वॉक। अब हम स्टैडल रेस करेंगे। ऐसे दोनों हाथ करके आप इस तरीके से जितना ऊपर तक आपका हाथ छू सके नी वैसा। पहले तो मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाती थी और अभी बहुत अच्छा लगता है। और बस कूदना बचा है, वो इच्छा पर भी पहुंच जाऊंगी कि रस्सियां कूदूं, पहाड़ चढ़ूं, आसमान छूऊं, पैराग्लाइडिंग करूं। ऐसा शक्ल देखती रहती थी मैं कि मैं कब कर पाऊंगी, मैं तो ऐसी हो गई। परंतु सब कर सकते हो आप। अभी मैं आगे जाके मुझे करना भी है, वीडियो भी बनाना है, देखो मैंने सब कर लिया। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से आप करेंगे। अभी मैं आपको, ये तो मैंने छोटी छोटी सी आपको चीजें बताई, उन्होंने तो बहुत अच्छी डिटेल में सब कुछ समझाया है। अभी उसके बाद हमें
साइड वॉक करनी है। ओके, तो साइड वॉक करने के लिए जस्ट ये देखिए ऐसे, तो जितनी लंबी आप जा सको, यहाँ तो जगह छोटी है जहां मैं आपको दिखा रही हूँ, जितना लंबा आप जा सको वहां साइड में ऐसे ऐसे जाते जाइए। ओके, ये साइड वॉक से आपको क्या फायदा होगा कि आपके जो ये साइड साइड के जो मसल्स हैं इन पे प्रेशर आता रहेगा और ये ऑटोमेटिक इसमें स्ट्रेंथनिंग आती रहेगी। और ये ऐसे सिंपल है जिनमें ना तो घुटने में कोई लोड आना है और करने में भी बड़ा मजा आता है। आप अपने घर में भी ऐसे ऐसे कर सकते हो। शुरू में थोड़ा कम कम कीजिए, बाद में धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ा लीजिए। ओके, अब उन्होंने जो बताया था, नेक्स्ट गुरुजी ने बताया स्लो मार्च के बारे में। स्लो मार्च में हमारा पूरा घुटना, मसल सारी सब स्ट्रेट रहेगी और पूरा हमारा जो फुट है वो ज़मीन पर इस तरीके से आएगा। तो ऊंचा उठाते हुए पैर को इस तरीके से ज़मीन पर पूरा लगाना है और हमें स्लो मार्च करना है। फिर रिवर्स वॉक के बारे में बताया था, इस तरीके से जिस डायरेक्शन में हम खड़े हैं उसके उल्टी डायरेक्शन में हम चलने लगें। तो जब तक आप चल पा रहे चल पाएँ, बाद में आपकी कैपेसिटी बढ़े तो आप दौड़ भी सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग लेग को स्ट्रेच करने वाली कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और इसमें हम किसी भी कुर्सी पे बैठ सकते हैं या दीवान पर बैठ सकते हैं जिसकी हाइट थोड़ी ऊंची हो, और आप इस तरीके से लेग को पूरी तरीके से स्ट्रेट करेंगे। आपका नी भी स्ट्रेट होना चाहिए, लेग भी पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और इस तरीके से सामने हमारी जांग, हमारी थाई मसल्स, हमारी नी की मसल्स और हमारी फुट, पंजे सबकी मसल्स एक डायरेक्शन में ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से दोनों पैरों को थोड़ी देर होल्ड करने के बाद धीमे धीमे गति से हम इसे नीचे ले जाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट कराएंगे और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग में 10 बार कीजिए, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो उसको बढ़ाते हुए आप 20 बार 25 बार अपनी रिपीटेशंस को आगे जाके कर सकते हैं। अब जमीन पर बैठने की कुछ पोजीशंस मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मेरी ये हालत थी, जमीन पर बैठना तो सोचना ही नहीं था क्योंकि वो तो पहले ही मना था और सोचते ही जो है सोचने से भी पैर में दर्द हो जाता था। और बैठाने को एक व्यक्ति चाहिए, जैसे मान लीजिए मंदिर चले गए हैं या कहीं ऐसी जगह चले गए हैं जैसा जमीन पर बैठे हैं और आप ही को एक ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे कुर्सी मांगू, और वो भी इतनी कम उम्र में, बूढ़ी बूढ़ी लेडीज हैं आसपास हैं, उनको वो नीचे और मैं ऊपर, तो अपने आप में भी शर्म आ जाती थी। या किसी बिलौए में बैठे हैं, ढोलक बजानी है तो मतलब एक आइटम ही लगती थी अलग से कि नहीं, ना तो नी पहने ने कुर्सी चाहिए। तो बस वो सब अंदर एक लेडी ही फील कर सकती है कि क्या होता है। और जमीन पे अगर मैं बैठ भी गई तो उठाने के लिए कोई एक चाहिए, तो अलग सा सीन सा हो जाता था। अभी मैं जमीन पे बैठ भी सकती हूँ, उठ भी सकती हूँ, लेकिन हाँ, हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे हम अपने घुटने को वर्स्ट कर दें। तो हमें ऐसी पोजीशन चेंज करनी है जिससे हम आराम से बैठ भी सके, उठ सके और बिना किसी सपोर्ट के। पहले भी मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है कि आप अपने दोनों हाथों पे ही शरीर का लोड लेंगे। देखिए, आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन मत कीजिए कि ऐसे करके बैठ जाएं, ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो घुटने तो फिर बहुत बुरे दर्द हो जाएंगे। दोनों हाथ लीजिए, पूरे जमीन तक टिकाइए, धीरे 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 आगे जाइए और धीरे से ऐसे शरीर को नीचे रखते हुए बैठ जाइए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मल इंसान जैसे बैठता है उतने टाइम में आप भी बैठ उठ सकते हो। ऐसे जैसे हाथ को नमस्ते करते हैं ऐसे ये पैर को नमस्ते कर रहे हैं पैर से, और बस ऐसे बैठ जाइए। एक 5 मिनट बैठ लिए ऐसे, फिर थोड़ी देर पैर स्ट्रेट कर लीजिए, पैरों को विराम दीजिए। ठीक है, तो आप फिर थोड़ी देर ऐसे बैठ लीजिए और फिर थोड़ी देर विराम दे दीजिए। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे इतने मिनट तक करें, एक आसन ही है बस। फायदा क्या हो जाता है कि आपकी जो ये इनर थाई होती है, ये सब पेल्विक मसल्स जिसे से लेके जो ये थाई एरिया तक है, ये बहुत मजबूत हो जाता है। और ऐसी पोजीशन में आप देख रहे हैं कि घुटने पे आपको बिल्कुल भी लोड नहीं रहेगा, ना ऐसी पोजीशन में आपको बैठने में सुन्न होगा, ना आपको लोड होगा। बस आपको धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा और बाद में आप अपना पैर ऐसे अपना कर सकते हैं, तो बीच बीच में रेस्ट भी दे सकते हैं। तो एक ये हो गया। तो अभी हमने जो आसन किया था उसका नाम तितली आसन या भद्र आसन था। अब हम जो सपोर्टिव मूवमेंट्स हैं घुटने को देने के लिए वो करेंगे।
उसके लिए एक लेग को स्ट्रेट करेंगे, दूसरे जो हमारा लेग है उसको थाई पे रखेंगे और इस तरीके से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ घुटना अपना खुद का कोई काम नहीं कर रहा है, परंतु इसको हम हाथ के सपोर्ट से ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो सपोर्टिव मूवमेंट की मदद से बिना घुटने पे लोड हुए हमारे जॉइंटों की एक्सरसाइज हो जाती है। इसमें भी हिप जॉइंट पे काफ़ी अच्छा प्रेशर आता है। अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हम लेट के करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं बाल कृष्ण आसन आपको बता रही हूँ। एक पैर को इस तरह लेते हुए, ये देखिए ये हुआ। अब इसको हम थोड़ा तब तक खींचेंगे जब तक हमारे हिप जॉइंट पे यहाँ प्रेशर फील ना हो, और फिर आप इस अंगूठे को इस तरीके से नाक से छूने की कोशिश कीजिए। मेरी अभी तक नहीं छूलती और बहुत ही योग गुरु की ही छूलती है, परंतु धीरे धीरे इसमें ये प्रेशर जरूर आया है कि हमें यहाँ तक प्रेशर ज्यादा महसूस होने लगा है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, मैं तो जस्ट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वो देने के लिए कर रही थी। अब देखिए, दोनों हाथ का सपोर्ट लिया, दोनों हाथ पे बॉडी का वेट लिया और उठ गए। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे अभी। आप ये सब कीजिए और आप रिजल्ट देखिए। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको एक जर्नल से ऐसी एक्सरसाइजेस बताई है जो कि एक योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये आपकी डेली लाइफ में बहुत मदद करेंगी। इसके अलावा प्रॉपर जो आपको फिजियोथेरेपी बताई जाती है डॉक्टर द्वारा, तो आप उनको भी कीजिए। एक सेट आप अपनी योगिक एक्सरसाइज का कर लीजिए, तो एक सेट आप आपका टाइम निकाल के जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई है आप उनको कर लीजिए। इसके बाद आपकी जैसे ही घुटने की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी इनको करने के बाद, तो बाद में वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिनमें आपके फुट के ऊपर वेट बांध के फिर उनको भी कराया जाता है, जिससे वो और लोड लेना चालू कर देता है। तो फिर आप बाद में बिना सपोर्ट के आराम से जीने वगैरह चढ़ना और भी अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना और भी अच्छा कर पाते हैं। तो ये सब आप डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में और फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर गाइडेंस में ही आगे बढ़ाएंगे। बाकी योगिक एक्सरसाइजेस कोई भी कर सकता है, पर मेरी बताई हुई कोई भी चीज से अगर आपका दर्द बढ़े तो आप इमीडिएट उसे स्टॉप करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप आगे बढ़ें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।